नमस्कार। दिवाली यानी रोशनी और उम्मीद का त्योहार हमेशा से भारत की आत्मा का एक अटूट हिस्सा रहा है। लेकिन अब इसकी रोशनी सिर्फ हमारी सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे भारत का ये सबसे प्यारा त्योहार अब पूरी दुनिया की सांस्कृतिक विरासत का एक चमकता सितारा बन गया है। जी हां, ये खबर बिल्कुल सच है और यकीनन हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन त्योहार दिवाली अब ऑफिशियली पूरी दुनिया की सांस्कृतिक विरासत है। यूनेस्को ने दिवाली को अपनी बहुत ही प्रेस्टीजियस इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल कर लिया है, जो कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो मेगा माइंड एकेडमी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। देखिए, ये विषय सिर्फ एक करंट अफेयर्स अपडेट नहीं है, बल्कि ये भारत की सॉफ्ट पावर और कल्चरल डिप्लोमेसी को समझने के लिए भी बेहद ज़रूरी है। और हाँ, आने वाली परीक्षाओं में इससे जुड़े सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए इस विषय की हर परत को खोलकर समझते हैं। तो आज हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले इस बड़ी खबर के महत्व को जानेंगे, फिर यूनेस्को की ये लिविंग हेरिटेज आखिर है क्या, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके बाद ये जानेंगे कि आखिर दिवाली को ही क्यों चुना गया। फिर देखेंगे कि भारत की और कौन-कौन सी विरासतें इस ग्लोबल मंच पर मौजूद हैं, और आखिर में इस मान्यता का भारत के लिए असल में क्या मतलब है। तो चलिए सबसे पहले उस फाउंडेशन को समझते हैं जिस पर यह सब टिका है। आखिर यूनेस्को की ये लिविंग हेरिटेज है क्या, और इस शब्द इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज का असल मतलब क्या होता है। सवाल बहुत सीधा है। ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत या इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज आखिर होती क्या है। यूनेस्को के 2003 के कन्वेंशन के मुताबिक इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज का मतलब है वो प्रथाएं, वो एक्सप्रेशंस, वो ज्ञान और वो स्किल्स जिन्हें कोई भी समुदाय अपनी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानता है। इसे लिविंग हेरिटेज यानी जीवित विरासत पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ये हमारे जीवन का हिस्सा है। ये कोई इमारत या पत्थर की मूर्त नहीं, बल्कि हमारी सांस लेती हुई संस्कृति है। इसको और आसानी से समझने के लिए टैंजिबल और इनटैंजिबल में फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। टैंजिबल हेरिटेज वो है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कोई किला, ताजमहल या कोई पुरानी मूर्ति। वहीं दूसरी तरफ इनटैंजिबल हेरिटेज वो है जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम जीते हैं। हमारे त्योहार, हमारे रीति रिवाज, संगीत, नृत्य और हमारे पूर्वजों से मिली कहानियाँ। ये अंतर समझना एग्जाम्स के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जब हम इसका मतलब समझ चुके हैं तो चलिए अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं और जानते हैं कि हजारों परंपराओं में से आखिर दिवाली को ही ये वैश्विक सम्मान क्यों मिला। दिवाली का सिलेक्शन यूनेस्को के कुछ कड़े पैमानों पर खरा उतरने के बाद हुआ है। पहला, यह एक जीवंत लिविंग हेरिटेज है जो आज भी करोड़ों लोग मनाते हैं। दूसरा, ये दुनिया भर में कल्चरल डायलॉग और समझ को बढ़ावा देती है। तीसरा, भारत ने इसे सहेजने और बचाने की एक मजबूत योजना पेश की। चौथा, इसे लेकर पूरे देश के समुदायों में एक आम सहमति है। और पांचवां, यह राष्ट्रीय धरोहर के नियमों पर भी खरी उतरती है। तो दिवाली एक लिविंग हेरिटेज कैसे है? अरे, ये सिर्फ एक दिन का त्योहार थोड़ी है। ये तो जीती जागती परंपराओं का एक संगम है। इसमें दिए जलाने और लक्ष्मी पूजा जैसे गहरे आध्यात्मिक रिवाज हैं। उपहार देना, दान करना और परिवारों का एक साथ आना जैसी सामाजिक प्रथाएं हैं। रंगोली, संगीत और नृत्य जैसी कलात्मक अभिव्यक्तियां हैं। और हाँ, वो त्योहार पर बनने वाले खास पकवान और मिठाइयां जो पीढ़ियों की यादें ताज़ा कर देते हैं। जानते हैं, दिवाली की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है इसकी यूनिवर्सल अपील। ये किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्मों में इसकी अपनी अपनी कहानियां और अपना महत्व है। ये दक्षिण एशिया से लेकर अमेरिका तक दुनिया के कोने कोने में मनाई जाती है। और इसका जो मूल संदेश है, अंधेरे पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई की विजय, ये एक यूनिवर्सल थीम है जो हर कल्चर, हर इंसान से जुड़ती है और इंटरकल्चरल डायलॉग को बढ़ावा देती है। और हाँ, अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। इससे हमें और बेहतर काम करने की मोटिवेशन मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दिवाली भारत की किन अन्य शानदार सांस्कृतिक विरासतों के साथ इस ग्लोबल लिस्ट में शामिल हुई है। भारत की कई जीवित परंपराओं को पहले ही यूनेस्को से यह सम्मान मिल चुका है। इस लिस्ट में योग, कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा, रामलीला और वैदिक मंत्रोच्चार जैसी अमूल्य विरासतें शामिल हैं। यह सूची भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का एक जीता जागता प्रमाण है और अब दिवाली इसका सबसे नया सितारा है।
लेकिन इस प्रतिष्ठित सूची में भी दिवाली की एक अलग ही पहचान है। ये एक पैन इंडियन त्योहार है, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक मनाया जाता है। ये पैन रिलीजियस है, यानी कई धर्मों के लोग इसे अपना मानते हैं और ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यही खूबी इसे इस लिस्ट की कई दूसरी विरासतों से एकदम अलग और विशेष बनाती है। तो अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। इस वैश्विक मान्यता का भारत के लिए क्या मतलब है? इसका असल असर क्या होगा? इसके फायदे कई लेवल्स पर हैं। सांस्कृतिक रूप से ये भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करता है, मतलब दुनिया को अपनी संस्कृति के जरिए प्रभावित करने की क्षमता को बढ़ाता है। आर्थिक रूप से इससे कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय कारीगरों व एमएसएमईज को भी फायदा होगा। और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो भविष्य में भारत इस विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को से अंतर्राष्ट्रीय मदद और एक्सपर्टीज की मांग कर सकता है। लेकिन देखिए, इस सम्मान के साथ कुछ जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी आती हैं। यूनेस्को ने खुद कुछ बातों पर ध्यान देने को कहा है, जैसे त्योहार का बढ़ता कमर्शियलाइजेशन, जहां हाथ से बने दियों की जगह प्लास्टिक की लड़ियां ले रही हैं, प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय चिंताएं, कुम्हार और रंगोली कलाकारों जैसे पारंपरिक कारीगरों की घटती संख्या और त्योहार के अलग अलग क्षेत्रीय स्वरूपों का धीरे धीरे एक जैसा होते जाना। इन चुनौतियों से निपटना हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आखिर में यूनेस्को का ये कदम दिवाली के लिए एक ऐतिहासिक वैश्विक सम्मान है। अब दिवाली सिर्फ भारत का रोशनी का त्योहार नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता की एक साझा विरासत बन गई है जो हमें उम्मीद और एकता का संदेश देती है। अब एक सवाल ये उठता है कि भारत की अगली कौन सी परंपरा यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल होनी चाहिए? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसी ही गहरी और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।